हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला को यूज करके मिसिंग फिगर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट डे हम लोग का ये फॉर्मूला हम लोग नोट कर चुके हैं। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है। ये हमारा फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, अब इससे हम लोग और 2-3 फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी एसेट का टोटल हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा। अब इसमें एक और वर्ड ऐड कर देते हैं हम लोग, ओपनिंग एसेट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि ओपनिंग एसेट हमेशा ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब आपको लग रहा होगा ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है। यानी कि हम लोग ईयर के बिगिनिंग में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितने अमाउंट से, जितने कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल होता है। या फिर ऐसे बोलिए कि ईयर के बिगिनिंग में जो 1 अप्रैल के डेट में जो कैपिटल गिवन होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है, और ईयर के एंड में जो कैपिटल होता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो ईयर के बिगिनिंग में जो एसेट होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। और अगर कभी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग एसेट निकालने के लिए बोल देता है तो आप समझ लीजिए कि उसमें ओपनिंग एसेट के साथ ओपनिंग एसेट कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी को लिखा जाता है। और अगर कभी क्लोजिंग एसेट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल देगा तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ लायबिलिटी को ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला डिफरेंस याद रखना, इससे हमारा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा, अब इस फॉर्मूला से और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। यानी कि आप लोग तो इक्वेशन, मैथ्स का इक्वेशन स्कूल में 9-10 क्लास में बहुत बार बना चुके हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग खेल के इससे 2-3 फॉर्मूला और बना लेंगे। यानी कि अगर आपको कभी कैपिटल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैपिटल को इस साइड कर देंगे, तो कैपिटल इक्वल्स टू हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि एक नया फॉर्मूला बन गया, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला बन गया। और अगर कभी लायबिलिटी निकालना हो तो लायबिलिटी को इस साइड कर दीजिए, तो आपका लायबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी या लायबिलिटी जो भी बोलिए, 2 तरह का लायबिलिटी होता है। कैपिटल भी लायबिलिटी ही होता है, ये इंटरनल लायबिलिटी होता है, और जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, उसको हम लोग अलग से लायबिलिटी बोल के लिखते हैं, या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल के भी लिखते हैं। तो लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा एसेट माइनस कैपिटल। अगर ओपनिंग डेट का बोलेगा तो ओपनिंग डेट का एसेट और कैपिटल, क्लोजिंग डेट का बोलेगा तो क्लोजिंग डेट का एसेट और कैपिटल माइनस करेंगे तो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी निकल जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी इनके अलावा ढेर सारा फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा, ड्राइंग्स दिया हुआ रहेगा, और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इस तरह का कुछ कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, और हम लोगों को इसी में से कोई एक मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना होगा। या तो कभी क्लोजिंग कैपिटल, कभी ओपनिंग कैपिटल, कभी प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी अभी हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बना लेंगे। ठीक है, तो अब आप
ये फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद वाला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, अब हम लोग याद करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते थे तो याद कीजिए हम लोग यहाँ लिखते थे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और सबसे ऊपर में हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। यानी जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के टाइम में सबसे ऊपर में लिखते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारा चीज ऐड या लेस करते करते हम लोग नीचे आते हैं। तो ये ऊपर में जो सबसे ऊपर रहता है ये ओपनिंग कैपिटल रहता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप बना चुके हैं फॉर्मूला बेस्ड के पहले, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने के समय हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शन लिखते हैं और यहाँ पर कैपिटल में अमाउंट लिखते हैं। तो वो जो अमाउंट होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। उसमें उसके बाद हम लोग बीच बीच में कभी इनकम या प्रॉफिट को ऐड करते हैं, कभी एक्सपेंसेस या लॉसेस को लेस करते हैं, कभी हम लोग ड्राइंग्स को लेस करते हैं, कभी एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं। ठीक है, और लास्ट में सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कैपिटल के कॉलम में एक बैलेंस बच जाता है। तो कैपिटल के कॉलम में जो लास्ट में बैलेंस बच जाता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस में आप समझ लीजिए फॉर्मूला क्या होगा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा, जो आप करते थे आप उसको एक एक करके लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। यानी आप सबसे ऊपर में क्या लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल, ओपी डॉट यानी ओपनिंग कैपिटल, प्लस हम लोग इसमें क्या ऐड करते थे, प्रॉफिट या इनकम को ऐड करते थे। ठीक है, हम लोग इसमें प्लस करते थे एडिशनल कैपिटल, फिर हम लोग इसमें से माइनस करते थे, हम लोग इसमें से माइनस करते थे, यहां लिख दे रहे हैं ड्राइंग्स, और हम लोग इसमें से माइनस करते थे एक्सपेंसेस या लॉसेस को। ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम लोग यहां से माइनस करते थे। ठीक है, तो ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन चुका है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉसेस। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया इसी एक फॉर्मूला से। यानी आप जो काम करते थे वो आपके लिए एक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसी एक फॉर्मूला से आप लोग कोई भी मिसिंग फिगर क्वेश्चन में देगा, आप इसी एक फॉर्मूले के हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोलेगा तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो ये वाला एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप कैपिटल निकालने के लिए, एसेट माइनस लायबिलिटी। यानी अगर किसी क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी दोनों गिवन है ना, और वो भी जिस डेट का आपको कैलकुलेट करना है, यानी ओपनिंग डेट का कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी होना चाहिए, क्लोजिंग डेट का कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल तो क्लोजिंग डेट का एसेट, यानी क्लोजिंग डेट का मतलब ईयर के एंड का एसेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर ईयर के एंड का एसेट और लायबिलिटी आपके पास है तो क्लोजिंग कैपिटल आप इस छोटे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए आपको जिस डेट का कैपिटल चाहिए यानी ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी होना चाहिए आपके पास। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग डेट का एसेट और लायबिलिटी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस तरीके से भी क्लोजिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास तैयार, और इसमें से कोई भी मिसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल देगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल देगा तो आप ओपनिंग कैपिटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, कभी लॉस का अमाउंट निकाल सकते हैं, या क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन में जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है उसको आप सही जगह पर लिख दीजिए। जो फिगर नहीं है, आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं 9-10 क्लास में, आप इसको घुमा फिरा कर इक्वेशन के हेल्प से आप क्या करेंगे, मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका जितना भी मिसिंग फिगर है उसको कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो आप इसको जो जो फिगर है लिखकर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, और नहीं तो आप किसी भी फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉसेस होगा,
दोनों एक साथ नहीं होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस जैसा सिचुएशन रहेगा उसको लिखेंगे और जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से खेलते हैं ताकि पता चले कि ये फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या ओपनिंग कैपिटल बोल के भी लिखा हुआ मिल सकता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास 75,000 है, ठीक है, 75,000, ठीक। ओपनिंग कैपिटल इतना दिया हुआ है। इसके बाद मान लीजिए बैंक लोन दिया हुआ है, ठीक है, बैंक लोन दिया हुआ है 50,000 रुपया, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपका प्रॉफिट गिवन है, ठीक, प्रॉफिट का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। प्रॉफिट मान लेते हैं कि 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग्स भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स मान लीजिए 15,000 गिवन है क्वेश्चन के अंदर में। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल क्वेश्चन को और हम लोग भारी भरकम बना लेंगे ताकि कोई भी आइटम छूट ना जाए। एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। एडिशनल कैपिटल का मतलब पहले हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल लगाते हैं फर्स्ट डे में वो ओपनिंग कैपिटल हो जाता है, और साल के बीच में अगर कैपिटल और चाहिए बिजनेस में तो हम लोग और पैसा घर से लाके बिजनेस में मिला देते हैं। तो बीच में, साल के बीच में बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और बीच में जो और पैसा लाके मिलाते हैं उसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और अब हम लोगों को बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालो। ये नहीं है, ये मिसिंग फिगर है, ठीक है। और एक और मिसिंग फिगर इसमें हो सकता है कि क्लोजिंग डेट का एसेट भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एसेट नहीं दिया हुआ है। आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोजिंग डेट का, यानी कि ईयर के एंड में जो एसेट होना चाहिए वो भी नहीं गिवन है, ये भी आपका मिसिंग फिगर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बन गया हमारा, और अब हम लोग इसको फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। आपको देखिए एसेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए क्या, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो क्लोजिंग डेट का एसेट निकालना है हम लोगों को, तो क्लोजिंग डेट का कैपिटल होना चाहिए और लायबिलिटी होना चाहिए। तो क्लोजिंग डेट का कैपिटल तो है नहीं हमारे पास, तो क्लोजिंग डेट का कैपिटल नहीं है तो हम लोग पहले क्लोजिंग डेट का कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट का एसेट निकालेंगे। तो अभी आप एक फॉर्मूला नोट कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे देखिए अभी हम लोग तुरंत देख चुके हैं क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस यहां क्या है और प्रॉफिट है, प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। उसके बाद यहां पर और क्या है, ड्राइंग्स तो नहीं होगा, एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल भी प्लस होगा। और ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो ड्राइंग्स को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है, बैंक लोन तो लायबिलिटी है, बाद में काम आएगा, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, सब कुछ हो गया, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो उसको रहने दीजिए, इसका नाम क्लोजिंग कैपिटल ही रहने देंगे हम लोग। अब इसके बाद जो जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पहले आप लिख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल 75,000 होगा, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना है 40,000। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना होगा 10,000, इसको भी आप प्लस कर लीजिए। ड्राइंग्स, एक मिनट, ये काफी 10,000 है ये, माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना गया इसमें गिवन है 15,000, 15,000 रुपया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ऐड कीजिए, ये हो रहा है आपका 50 और 75, एक 25 और 15, एक 10, 1,10,000, एक 10, फिर से मिला लेते हैं, 15, 10, 25, 25, 35,
हाँ 1,10,000, ठीक है। और अब हम लोग क्लोजिंग डेट का एसेट निकालेंगे। देखिए क्लोजिंग कैपिटल उस एक ही फॉर्मूला से आराम से निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे आपका क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग डेट का एसेट निकालेंगे। क्लोजिंग एसेट अभी हम लोग तुरंत फॉर्मूला देख चुके हैं, क्लोजिंग एसेट कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग ये फॉर्मूला लिख चुके हैं। क्लोजिंग एसेट निकालने का फॉर्मूला ये देखिए, एसेट, एसेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। क्लोजिंग डेट का एसेट और सॉरी क्लोजिंग डेट का एसेट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोग अपना बेसिक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाए थे। हाँ मिल गया। हाँ तो क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट का कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर लोन जो बैंक का था, तो क्लोजिंग कैपिटल 1,10,000 रुपया और लायबिलिटी कितना था, देखिए लायबिलिटी कितना था यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन तो यहीं पर है हमारा, 50,000 रुपया। बैंक लोन 50,000 ये लायबिलिटी है, इसको इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग डेट का एसेट भी निकल गया। दो चीज क्वेश्चन में मिसिंग था, वो दोनों निकल चुका है। क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1,60,000, ये क्लोजिंग डेट का एसेट हो गया। क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू 1,60,000, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ फॉर्मूला में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप लिखिए, जो मिसिंग फिगर होगा वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। आप लेकिन आपको देखना यह है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और कैसे क्या मिसिंग फिगर है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रास्ता यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।